बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, पंजाब में पीरा फोर्स कायम कर दी गई है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आज जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान शहर में पीरा क्या क्या काम करती है, किस तरह जो है वो ग्राउंड पे अपने जो एक्ट्स है उसको इन्फोर्स करती है, क्या काम है पीरा का, और जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम किस बारे में क्या राय है, अवाम क्या इनसे खुश है या अवाम नालायक है, अवाम को लगता है कि इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ SDO सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज हमने वहाँ किस जगह पर कार्रवाई करनी है। जी फ़ारूक साहब। आज की हमारी कार्रवाई जो है व्याड़ी चौक पे होगी, जिसके अंदर हमने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको बुलाया, उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट ली हुई है, HR सपोर्ट है, इसके साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि वहाँ पे दो किस्म के इश्यूज़ हैं, इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने दोनों एजेंसीज़ को अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है। जी चलें जी फ़ारूक साहब, हमें दिखाएंगे हमने फील्ड में क्या करना है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा फोर्स। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है वो इस वक्त किस हवाले से जो है वो इनकी इन्फोर्समेंट हो रही है। जी फ़ारूक साहब, ज़रा तफसीलन बताइएगा, आज हम जो आप फील्ड में मौजूद हैं, क्या किन इलीगल कामों के ख़िलाफ़ जो है वो आप जो है वो इक़दाम उठाने जा रहे हैं। बिहाड़ी चौक एक ऐसा चौक है जहाँ पे ऑल ओवर पंजाब और बाकी जो प्रोविंसेस है वहाँ पे यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, इनको प्रॉपर एक स्टेशन इनके अड्डे बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आके मेन चौक पे रुकते हैं। इसके साथ साथ उसकी वजह से रेडियाँ, रिक्शे, इन सब चीज़ों की जो है ना इंक्रोचमेंट होती है और पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट होती है, लोगों के लिए इशू बनते हैं। फ़ारूक साहब, टू बी द डेवल्स एडवोकेट, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे लिए कोई बसेस का स्टैंड नहीं है, GBS है, लेकिन सवारी को हमने यहाँ से उठाना होता है तो हमारे लिए मुश्किल है, हम किस तरह सवारियों को जब उठा सकते हैं। बेसिकली इसी वजह से इनको डेजिग्नेटेड टर्मिनल्स दिए गए हैं, जो लारी अड्डे के अंदर इन हर बस का वहाँ पे स्टेशन है, लेकिन उसको ये इलीगल यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब ये लोगों की आदत बिल्ड कर देते हैं कि हमने आपको एक चौक से पिक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग यहाँ पे आएंगे, उसकी वजह से रिक्शा वाले यहाँ पे आते हैं। अच्छा, ये जो अब क्योंकि ये बसेस भी मौजूद हैं, यहाँ पर रिक्शे भी मौजूद हैं, तो इनको जो है वो आप क्या करेंगे, इनकी बसेस को सील किया जाएगा, इनके रिक्शों को जो है वो आप अपने साथ इन्फोर्समेंट स्टेशन पे ले जाएंगे, क्या जुर्माने किए जाएंगे यहाँ पर। बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर। हमारे साथ ट्रैफिक भी हमने उनको साथ लिया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस को, और उसका ये है कि इनकी 4-5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले रोड परमिट होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, हम उसको कैंसिलेशन के लिए भिजवाएंगे। नेक्स्ट ये है कि इन गाड़ियाँ सील करेंगे, वो जो है ट्रैफिक के कंसर्न है। जो बाकी इंक्रोचमेंट है, जहाँ पे रेडियाँ, बाकी जहाँ पे एक्सटेंडेड कोई शेड्स हैं, वो चीज़ें हम रिमूव करवा देंगे यहाँ। तो अगर ये इनको जब आप अपने जो मूवेबल आइटम्स हैं इनको अपने साथ ले जाएंगे तो इनको ये वापस किस तरह मिलेंगे। लोगों को ये कंसर्न होगा कि हमारा जो है वो रोज़गार इनसे मुहैया है, बेशक हमने इन्फोर्समेंट की हुई थी, और फिर इनका ये भी होता है कि हमें या तो इसका मुतबादिल को जगह दे दी जाए। फिर मुतबादिल जगह दे रहे हैं, उसके अंदर ये है कि जिन रोड की कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, जहाँ पे कैपेसिटी छोटी है, वहाँ पे उनको, जहाँ पे खुली जगह है, हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि दीवार के साथ लग के खड़े हो जाएं। इसके अलावा जो सामान कन्फिस्केटेड है, हमारे एक्ट में ये मौजूद है कि वो हेयरिंग ऑफिसर अलाउ करेगा अलॉन्ग विद द इन्फोर्समेंट कॉस्ट, जिसको आप फाइन समझ सकते हैं कि जितनी हमारी कॉस्ट है यहाँ आने की या एक ऑपरेशन करने की, तो सामान उसके बाद वापस किया जाएगा। अभी आप EPO जारी करेंगे इनके खिलाफ। EPO ये होता है कि EPO फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए हेयरिंग ऑफिसर वो करता है, लेकिन जो रफली अब EPO एक अगर इमूवेबल चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे रेडी है, उसको मैं कैसे करेंगे, उसका क्योंकि एड्रेस ही कोई नहीं है, तो हम उनको रिमूव करवाते हैं। जी नाज़रीन, अब जो यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट हुई हुई है, यहाँ पर जो जिन लोगों ने जो रेडी बांधा है उन लोगों ने जगह पे कब्ज़ा किया हुआ है, रोड पे कब्ज़ा किया हुआ है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ जो बसेस हैं ये जगह जगह पर जो रुकती हैं उनको सील किया जाएगा, उनके जो है वो परमिट चेक किए जाएंगे, जिनके पास परमिट नहीं होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको ऑपरेशन दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फ़ारूक साहब, अब लोग जो आपके खिलाफ मुज़ाहिमत कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो आपके फोर्सेस के खिलाफ जो है वो, तो उनके खिलाफ क्या किया जाता है जो मुज़ाहिमत करते हैं। अभी तक ये है कि हमारी जो FIR है वो नेक्स्ट वीक से लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर हमें प्रोसिक्यूटर की बेसिकली ज़रूरत होती है, और FIR लॉन्च होने के बाद आपको एक फ़िज़िकल या जुडिशल जो रिमांड है उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। वो हमारे जो है हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वो कल एक लेटर इशू हो गया है, जिसके अंदर डायरेक्शंस हैं टू ऑल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कि आप इनके जो है ना मजिस्ट्रेट नॉमिनेट कर दें। तो उसके अंदर ये है कि उसके अंदर फर्दर उनको जब FIR होगी तो हम फर्दर प्रोसीडिंग। अच्छा, इस वक्त जो हमारा ऑपरेशन है वो हो रहा है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है, अब ये यहाँ पर जो शेड्स मौजूद हैं, यहाँ पर शॉप्स ने जो है वो अपने आगे इंक्रोचमेंट की हुई है, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आपके साथ कोई गाड़ियाँ तो उस तरह की इस वक्त मौजूद नहीं है, वैसे आप क्या करते हैं। रूटीन में ये है कि हम सबसे पहले इनको वार्निंग्स देते हैं, और वार्निंग्स ऐसी नहीं है कि कोई एक दफ़ा हम देते हैं, टाइम एंड अगेन हम आते हैं, इनको वार्न करते हैं, खुद हटा लें। जब नहीं करते तो उसके बाद ये है कि हम नोटिस सर्व करवा देते हैं, MDA से भी हम खुद भी करते हैं, तो वो करने के बाद हम एक्सीवेटर से इनको रिमूव करते हैं। मेरा अभी अगला सवाल आपसे यही था कि आप ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर एकदम आते हैं, या पहले जो है वो आपका लाहे अमल क्या होता है लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है शायद ये हमारा राइट है। कुछ लोग जो हैं वो पैसे भी चार्ज करते हैं अपनी दुकानों के सामने जो है रेडियो लगवाने के। बिल्कुल ऐसा ही है, बाज़ारों में आप जाएँ या मेन मार्केट्स में जाएँ, मेन रोड्स पे जाएँ,
जहाँ पे शॉप से सामने रेडियाँ लगी हुई हैं, वो उनको रेंजिंग फ्रॉम 10,000 टू 20,000 इवन 30,000 वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। और बेसिकली ये एक हैबिट बन चुकी है और इसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि हम जब बार बार उनका सामान कन्फिस्केट करते हैं तो ऑब्वियस बात है वो पैसे देने से इस चीज़ से रुक जाते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे भी जो है अब्रप्ट जाके कोई ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बारहा दफ़ा अपनी टीम्स भिजवा के, मैं खुद जाता हूँ बस्ती, कभी सिविल में, उन लोगों को ये कम्युनिकेट करते हैं कि जहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ें प्लेस की हुई हैं ये आपकी इलीगल हैं और आपको यहाँ से रिमूव करनी है, अदरवाइज़ कन्फिस्केट करेंगे। जब उनको रफली सबको आइडिया होता है कि हम इलीगल जगह बैठे हैं और पीरा हमको बार बार में ये इन्फॉर्म करके अब आवाम को जो है वो आपसे डरना चाहिए या आपकी मदद करनी चाहिए? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। वो लोग जो इनक्रोचर हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड ऑक्यूपाई की हुई है, ऑब्वियसली बात है देयर शुड बी अ सेंस ऑफ फेयर इन दैम, और अगर कोई बंदा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो वी विल प्रोवाइड देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने राय सुनी, मज़ीद भी आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, अभी हम लोग फील्ड में मौजूद हैं। होता ये है कि जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर रेडियाँ लाइन से लगी हुई होती हैं, एक स्पॉट है, लोगों को पता है यहाँ से हम सब्ज़ी ख़रीदेंगे, फल फ्रूट जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी टीम यहाँ पर आई है, हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो है वो रेडियाँ भी बिल्कुल गायब हो गई हैं और शेड्स भी अपने अंदर करना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो जैसे ही वापस जाएंगे दोबारा रेकरेंट हो जाएगा ये तो। आपने अगर नोट किया हो तो इससे पहले एक सर्विस लेन है जिसके अंदर एक साइड पे रेडियाँ लगी हुई थी। मैंने अपनी टीम को ये मना किया है कि आप इनको ना छेड़ें। जहाँ पे जिस चीज़ की वजह से हमारी ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो रहा और गरीब का रोज़गार उससे चल रहा है, तो हम उसको तंग नहीं कर रहे। जहाँ पे एक जगह रशी एरिया है, जहाँ पे एक सफोकेटेड काइंड ऑफ ट्रैफिक होती है, तो हम उनको ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल दीवार के साथ लग जाएं, जहाँ पे रोड वाइड हो जाएं, खुले हों, पब्लिक जो है जो राइट ऑफ वे है वो इम्प्रूव हो जाए। हमें देखिए रोज़गार से किसी से इशू नहीं है, लेकिन ये है कि जो इलीगल रोड के बीच में एक रेडी वाला आता है, नेक्स्ट उससे अगला अदर रोड ऑक्यूपाई करता है, हमें उससे इशू है। अच्छा फ़ारूक साहब, अब जैसे ये लोग जो हैं वो बार बार जो वो रेकरेंट एक जो है वो इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? FIR तो आपने कहा कि हम दर्ज कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त इकदाम है। किस एक्ट के तहत जो है वो FIR होती है, ज़रा उसकी ज़रा हमें डिटेल बताइएगा ताकि आवाम जो देख नाज़रीन है उनको ज़रा तंबीह हो। पहली चीज़ तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि बेसिकली जो पीरा एक्ट है दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद इंक्रोचमेंट। उसके अंदर हमारे 5 शेड्यूल लॉज हैं, जिसके अंदर आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट आता है, टेनेंसी एक्ट है आपका, इसके अलावा एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट है, प्राइस कंट्रोल एक्ट है और पब्लिक नॉइसेंस वेयर एवर देयर इज़ एन इशू ऑफ पब्लिक सेफ्टी, तो वो भी उसके अंदर आता है। तो इस तरीके से FIR के अलावा अगर इंक्रोचमेंट को हम गिने तो उसके अंदर ये है कि हम इनका सामान कन्फिस्केट करते हैं, हमारा हेयरिंग ऑफिसर जो है वो अलाउ करता है अलॉन्ग विद द इन्फोर्समेंट कॉस्ट, ठीक है, और उसके बाद उनका सामान वापस किया जाता है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि बड़ी सख्त कार्रवाई की जाती है जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू के एक्ट के ख़िलाफ़ कोई काम कहीं कर रहे हैं, प्राइस के जो है वो ग्रां फरोशी हो रही है उसके खिलाफ जो है वो पीरा जो है वो इकदाम करती है। मज़ीद भी आपको जो इस वक्त ग्राउंड की जो रियलिटी है वो दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अगर आप मेरे बिल्कुल बैक पे देखें तो यहाँ पर रेडियाँ खड़ी हुई हैं और ये रोड के बिल्कुल साथ लगी हुई हैं। फ़ारूक साहब से समझने की कोशिश करते हैं क्या ये इंक्रोचमेंट है? अगर ये इंक्रोचमेंट है तो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फ़ारूक साहब, ये बिल्कुल रोड के साइड पे जो है वो सब्जियों के कार्ट्स हैं और फल जो है वो फरोश हैं पड़े, तो ये तो बिल्कुल रोड के साथ है पड़े, ये भी तो इंक्रोचमेंट है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैंने आपको पहले ही चीज़ बताई है कि जहाँ पे रोड्स और मार्केट्स के कैपेसिटी के रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप गर्देसी मार्केट जाएँ तो उसके कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, उसके अंदर आप 2 साइडों पे रेडियाँ लगाएंगे तो वहाँ पे आपका ब्लॉकेज आएगा, आपकी हमारी फैमिलीज़ जाती हैं वो तंग होती हैं। जहाँ तक इस रोड को देखा जाए तो ये रफली कोई 100 फुट का रोड है या इससे अगर उससे ऊपर है। यहाँ पे ट्रैफिक का ऐसे कोई फ़्लो का इशू नहीं है। अगर ये साइड पे बैठ के अपना रोज़गार कमा रहे हैं तो मैंने कुछ नहीं कह रहे। चलें, ये तो स्टेट ने एक लीनियंट हो गया। आइडियल केस सिनारियो क्या होगा कि यहाँ से आप इनको ये इंक्रोचमेंट हटाएंगे और इनको जो है वो मुतबादल जगह दी जाएगी? उसके अंदर ये है कि जो है कमिश्नर साहब की डिस्कशन हुई है, डिस्कस से भी हुई है और उसके अंदर डिसाइड ये हुआ है कि हम इसके अंदर को 8-10 रेडी बाज़ार बनाएंगे जिसके अंदर इनको शिफ्ट कर सकें। वो फ्री ऑफ कास्ट होंगे, गवर्नमेंट के टैग होंगे, उनसे कोई चीज़ चार्ज नहीं की जाएगी। अब ये कहा जाता है कि अभी हम करेंगे, ये होगा, कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि अभी तो कॉन्फिस्केशन भी स्टार्ट है, पीरा जो है वो कॉन्फिस्केट भी करिए। चलें, आप एडिबल आइटम्स को उस तरह कॉन्फिस्केट नहीं करें, जिनका बिजनेसेस हैं उनको तो कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, पूरा शहर जो है वो आपने क्लीन कर दिया। उसके कुछ रीज़न है कि जो थोड़ी सी स्पीड के अंदर आपको पता है कि हम रिसेंटली जो है एक फ्लड एमरजेंसी से गुजरे हैं। फ्लड एमरजेंसी के बाद फ्लड के पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे होते हैं, उनको हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वंस इट इज़ कम आउट ऑफ इट तो हम इसके ऊपर स्टार्ट कर देंगे काम इंशाल्लाह। यूजुअली कैन यू गिव अ रफ एस्टिमेट कि कितना टाइम लग जाएगा जो है वो इस तरह के जो आपको स्पेस देने में?
होपफुली विद इन 1 मंथ हम कुछ जो है बाज़ार रेडी बाज़ार जो है वो इस्टेब्लिश कर चुके तो हैं। उस 1 मंथ में कुछ लीनियंसी बरती जाएगी पीरा की तरफ से जो बिजनेसेस कर रहे हैं? मैंने बिल्कुल आपको ये बताया है कि जहाँ पे जिन रोड्स और मार्केट्स का कैपेसिटी इशू नहीं है उसके अंदर हम चीज़ें उनको मैनेज करके दे रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हो जाएं। जहाँ पे इश्यूज़ हैं, जहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है, फैमिलीज़ के लिए, लोगों के लिए इश्यूज़ बन रहे हैं, राइट ऑफ वे डिस्टर्ब है, उस पर कोई लीनियंसी नहीं है। इवन हमने शॉप्स वालों को ये कन्वे किया हुआ है कि हम आपको 1 इंच की भी जो है लीनियंसी नहीं देंगे आपके शटर से। जी नाज़रीन, एडिबल आइटम्स के ख़िलाफ़ जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उन कार्ड्स के ख़िलाफ़ जो है वो लीनियंसी बरती जा रही है अगर वो जो है वो फ़्लो ऑफ ट्रैफिक को मुतासर नहीं करे। लेकिन जहाँ पर फ़्लो ऑफ ट्रैफिक मुतासर हो रही है या बिजनेसेस मुतासर हो रहे हैं वहाँ पर कोई लीनियंसी नहीं है। पीरा जो है वो भरपूर जो है वो कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ जुर्माने भी करते हैं, उनके सामान को जो है वो कॉन्फिस्केट करती है। मज़ीद भी कार्रवाई दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो इलीगल इंक्रोचर मौजूद हैं जिन्होंने नाजायज़ जो है वो कब्ज़ा किया हुआ था। बारहा पीरा के एहलकार कह रहे हैं कि इनको कहा गया लेकिन ये जो है वो इन्होंने अपनी इंक्रोचमेंट नहीं हटाई। इस तरह के बाकी लोग भी जो हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है, स्टेट के जो लॉज हैं उन पर अमल क्यों नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, ये आपका जो है वो खोखा है उसके ऊपर आपने कब्ज़ा किया हुआ है, स्टेट की लैंड के ऊपर है। परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन ले। कहाँ है वो परमिशन का लेटर? अभी अफसरान जो है वो आगे इन्फोर्समेंट के लिए चले गए। मैं आपका मौक़िफ़ जो उनको कह दूंगा जी इनके पास तो परमिशन है। जनाब वो कह रहे हैं मेरे पास तो परमिशन है। दिखाएं परमिशन है तो दिखा। मेरे पास सिस्टम मौजूद नहीं है लेकिन हम लोगों ने परमिशन है ऑफिशियल। ये तो कोई वजह ना हो ना जी। नहीं, सरकारी हदूद में रखने की तो कोई परमिशन नहीं होती। तो- परमिशन दिखाएं ना, अगर इनके पास कोई परमिशन है तो दिखाएं, नहीं तो रिमूव करें। इस तरह के जो लोग होते हैं जो अभी बारहा कहने के बाद भी जो है वो रिमूव नहीं करते, अभी ये यहाँ से जाएंगे दोबारा वापस आ जाएंगे, तो फिर इनका क्या हाल है? देखें जी, हिकमत अमली ये अभी नोटिफिकेशन सा कर दिया है डीसी मुल्तान ने। अब हम इनका जो सामान कब्जे में ले रहे हैं, तहवील में ले रहे हैं, वो हम वापस नहीं कर रहे। सर ये बेहतरी नहीं है कि पहले ही कानून पे अमल कर लिया जाए, अब आपका नुकसान भी होगा, चीज़ें भी कन्फिस्केट होंगी। बिल्कुल ऐसी बात है लेकिन हमें इसके कोई अल्टरनेट भी बताया जाए ना कि हमारे पास ये अल्टरनेट है, आप इस तरह से अपना कारोबार स्टार्ट करें। देखें जी, इनका अल्टरनेट देना हमारा काम नहीं है। MDA बीइंग अ डिपार्टमेंट अल्टरनेट देने की पाबंद नहीं है, ठीक है ना। हमने किसी को अल्टरनेट दिया भी नहीं। ये जाएं अपनी इस्तदा करें, जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है, कमिश्नर मुल्तान है, उनसे इस्तदा करें, वो इनके लिए कोई फर्दर कोई नेमुल बदल जगह देंगे तो वो दे सकते हैं। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। जी नाज़रीन, स्टेट जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है ख़िलाफ़ जो है वो फील्ड में ये देखने को मिल रहा है कि पीरा की तरफ से भी लोग यही इल्तिजा करते हैं कि अगर आप हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें तो हमें इसके मुतबादिल को जगह दी जाए। अफसरान ये कहते हैं कि 1 हफ़्ते बाद या 1 महीने बाद इनको जगह दी जाएगी, तो उस 1 महीने में ये अपना कारोबार कहाँ करें? गरीब आदमी जो है वो कहाँ पर जाए? स्टेट कहती है कि हम लीनियंसी बरतते हैं। एक तरफ जो है वो स्टेट जो है वो लीनियंसी भी नहीं बरत सकती, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना भी लाजमी है क्योंकि स्टेट के कानून पर अमल दरामद करना लाजमी है। दूसरी तरफ गरीब आवाम का कारोबार है, कहाँ पर जाए? नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज हम पीरा के साथ मौजूद हैं ऑन द फील्ड। इस वक्त कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्फिस्केट की जा रही हैं, कुछ मोबाइल कंपनीज़ के जो हैं वो स्टॉल्स इलीगल लगे हुए हैं, जो है वो जगह जगह पर जो खोखे है, जो कोल्ड ड्रिंक्स के कॉर्नर बने हुए होते हैं, उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ पीरा के फोर्स के साथ MDA के कुछ एहलकार हैं, उनसे जानते हैं कि MDA किस हवाले से जो है वो पीरा की मदद कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जनाब, MDA किस तरह जो है वो इंक्रोचमेंट में या पीरा की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें हेल्प करती है? सर, हमारे डायरेक्टर जनरल साहब और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट साहब की वाज़ेह हदायत है कि जो सरकारी हदूद के अंदर रेडियाँ, काउंटर, खोखे लगे हुए हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं। हम मालकान को खुद बता रहे हैं कि आप इनको हटा लें। यानी हमने फ्लैग मार्च किए हैं पैरा के साथ मिल के, लेकिन लोग ढीठ किस्म के इंक्रोचर्स हैं ये, और आज के आपके सामने हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये सामने आप दिखाएंगे, ये बना हुआ काउंटर। ये जो कॉन्फिस्केट किया जा रहा है ये पीरा के इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाएगा या ये MDA के पास जाएगा? ये अभी फ़िलहाल हमारे MDA के पास जाएगा, उसके बाद पीरा की तहवील में हम दे देंगे सामान। तो ये जो इनके खिलाफ जो है वो जुर्माने किसके तहत किए जाएंगे, वो पीरा करेगी या आप करेंगे? अभी फ़िलहाल हदूद में ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि पीरा की कहाँ एंड होती है और आपकी कहाँ शुरू होती है, या ये दोनों का लियाज़ोन से होता है? अपना एक जुडिशल सिस्टम है हमारा, मुझे स्टेट है, हम उसको कलंदरा बना के भेजते हैं, वो इनको फ़ाइन करते हैं, ठीक है ना। पैरा का अपना सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के तहत जुर्माने करेंगे। हमारा जो अपना निज़ाम है MDA का इंडिविजुअल, हम उसके तहत जुर्माने करते हैं। आप लोग अभी जुर्माने करेंगे और ये जो है पीरा जो है वो कॉन्फिस्केट करेगी आइटम्स को, ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो इलीगल इनक्रोचर जो है वो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, उनका भी मौक़िफ़ लेते हैं कि उस हवाले से वो क्या कहते हैं।
इस वक्त जो है वहाड़ी चौक पे पीरा फोर्स, एमडीए के एहलकार और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो मिलकर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाड़ी चौक पे जो आवाम का देरीना मुतालबा था कि यहाँ पर बार बार बसेस रुकती हैं, जिसकी वजह से फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो मुतासर होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है वो तीनों इदारे जो हैं वो लिएज़ॉन होते हैं, क्या एक दूसरे के अंदर हदूद के अंदर तो दाखिल नहीं होते। जी फ़ारूक साहब, लिएज़ॉन किस तरह मेंटेन किया जाता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि एमडीए की भी कुछ हदूद हैं, ट्रैफिक पुलिस की भी कुछ हदूद हैं, आपके भी कुछ हदूद हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि अदारे जो हैं वो आपस में लड़ने लग जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो इदारे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एमडीए बेसिकली काम करती है इंक्रोचमेंट में, और हमारा सोल पर्पस तो ये है कि इनके ऑपरेशंस में कोई हर्डल क्रिएट ना हो। इसके साथ साथ जब हम खुद भी अगर खुद कहीं अपना सेल्फ एक्शन लेते हैं तो एमडीए की हम लॉजिस्टिक सपोर्ट लेते हैं, जिसके अंदर इनकी ट्रालियाँ हैं और लोग इनकी जो एचआर की सपोर्ट होती है हमें, और एक्सीवेटर वगैरह आ जाता है। इसी तरीके से जिस तरह विहाड़ी चौक है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट मेनली जो है वो बसेस की वजह से, आप पीछे देख सकते हैं इसके अंदर ये ऐसा है कि बसेस आके स्टॉप करती हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं सारे। आपका काम क्या है पीरा के, क्योंकि इंक्रोचमेंट भी है, प्राइस कंट्रोल भी है, उसके 5 जो हैं वो उसके जो लॉज हैं, तो इस वक्त अगर हम अभी की एग्जांपल लेते हुए हमें ज़रा समझाएं कि एमडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपने देखा होगा जो हमने इंक्रोचमेंट रिमूव करवाई है, ठीक है, उसके अंदर हमने सामान की कुछ लोडिंग की है, रेडियाँ वगैरह, वो ऑब्वियस बात हमारे एमडी की सपोर्ट से हमने की हैं। इसी तरीके से जब बसेस को हमने सील करना है, एफआईआर करना है, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, इदारा है, डिपार्टमेंट है, वो ट्रैफिक पुलिस है। तो इसलिए हमने हुसैन साहब को साथ लिया कि इनके ड्राइवर्स को पकड़ के इनको सील करें। जब हमने इनको टर्मिनल दे रखे हैं तो ये लोगों के लिए यहाँ पे इश्यूज़ क्यों क्रिएट कर रहे हैं? पीरा इज़ बेसिकली अ फोर्स फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, हमारे साथ जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनसे पूछते हैं। हसैन साहब, इस वक्त पीरा ने तो चले इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर ली, आप लोगों की क्या जुर्माने होते हैं, आप लोग किस तरह कार्रवाई करते हैं? हम इनको अच्छा, और पीरा से पहले आप लोग किस तरह काम कर रहे थे? इंक्रोचमेंट हटाने में नाकामी कहाँ पर फेस हो रही थी? जी, ये जो रेडियो वाले हैं, ये जब ऑपरेशन होता है तो ये भाग जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर दोबारा आते हैं। उनके खिलाफ पीरा वाले भी कार्रवाई करते हैं, हम भी उनके खिलाफ एफआईआर देते हैं। हम 290 और 283 तेबे के तहत एफआईआर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो बसें हैं, इनको अड्डा मेंशन है, लेकिन जो वायलेशन करता है चौक में, ये मोस्टली आते हैं, तो उनके खिलाफ हम गाड़ी बंद करते हैं। वजह क्या है? इतना बड़ा स्टैंड मौजूद है, फिर भी ये रास्ते में क्यों रुका जाता है? जीपीएस पीछे ही बिल्कुल मौजूद है। जी जी, ये पीछे मौजूद है, लेकिन इन्होंने कुछ रूटीन बनाई हुई है कि वो वहाँ से निकलते हैं और आगे जो है ना, विहाड़ी चौक पे ज़्यादा सवारी मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये विहाड़ी चौक में आते हैं। वहाँ पे हम फ़ाइन करते हैं, इनके रूट कैंसिल करते हैं, इनको फ़ाइन करते हैं और गाड़ियाँ बंद करते हैं। तो फिर ये जो है ना, ये बेहतर हो जाता है। तो ये हमारी रूटीन चल रही है और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो और ये अड्डे में जाएं। ठीक है। और हम इनको तंबीह भी करते हैं कि ये मेहरबानी करें, आप पीछे जाएं। हमने तो कार्रवाई कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और नेक्स्ट भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एमडीए के कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मुझे बताएं कि अगर पीरा जो है वो इंक्रोचमेंट पे काम करेगी तो फिर एमडीए क्या कर रहा है? नहीं, इस तरह है कि एमडीए पहले से मौजूद है और काम कर रहा है, और पीरा जो एक स्पेशलाइज्ड इदारा बना दिया गया है, जो मैडम मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का इनिशिएटिव और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है कह लें कि, और हमारा इससे कह लें कि हमारा बाजू मजबूत हुआ है। तो एट द एंड अब पीरा आपकी हेल्प कर रही है या आप पीरा की हेल्प कर रहे हैं? किसका ज़ेली इदारा है? मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा, हम दोनों मिलकर आवाम की हेल्प कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट का काम है, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, तो सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। एंड रिजल्ट यही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडीए की जो है वो, अगर आज के सिनेरियो में हमें ज़रा समझाएं, इन्होंने कार्ड्स के, पीरा ने जो है वो कार्ड्स को जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो उनको कॉन्फिस्केट कर लिया है, शेड्स जो आगे इंक्रोचमेंट हुई होती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो एमडीए क्या करता है? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, कार्रवाइयाँ पहले भी हो रही थी। अब ये है कि उन कार्रवाइयों की जो कह लें इंटेंसिटी है वो बढ़ गई है, और इससे आपको फ़र्क नज़र आया होगा। मुल्तान की काफ़ी सारी शाहराएँ जो हमने विकेट करवा ली हुई हैं, उसका फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप देख लें, सैदा वाला चौक है, माल टाउन रोड है, तो वो पीरा और हमने मिलकर करवाई हैं, और वो एक विजिबल कह लें कि एक वहाँ पे वेकेशन हुई है, इंक्रोचमेंट्स रिमूव हुई हैं, और लोगों का जो है ना अच्छा एक फीडबैक आ रहा है उस पर। एक यहाँ पर सवाल ये बनता है कि पीरा के खिलाफ पीरा के पास जो है वो इख्तियार आते हैं एफआईआर देने के, पीरा जो है वो उनका प्रॉपर उनके रूल्स हैं, पीरा रूल्स हैं, ओपीआर जो बना दिए गए हैं, तो एमडीए जो है वो क्या वो एफआईआर भी देती है? एमडीए की क्या जो है वो जुर्माने होते हैं? अच्छा, हमारे इस तरह है कि स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, हम अपने जो चालान वगैरह उनकी कोर्ट में फॉरवर्ड करते हैं, और पीरा के आने से ये कि ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा।
FIR जो है ना हम जल्दी प्रोसेस कर सकेंगे इनके स्टेशंस में। तो जी नाज़रीन, आपने जाना तीनों इदारों के जो मौक़िफ़ है उनका यही कहना था कि यहाँ पर हम जो है वो एक दूसरे की मदद के लिए मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आम आवाम मौजूद है जिनके ख़िलाफ़ जो है वो पीरा की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कार्रवाइयाँ ठीक हैं, आवाम की क्या इस बारे में राय है, आवाम क्या मुतमईन है पीरा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और पैरा फोर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन लिया, एक लाहे अमल बनाया है। और आज जैसे कि व्याड़ी चौक पे पैरा फोर्स की तरफ से और मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से ऑपरेशन किया गया, उन्हें मेन रोड क्लियर करवाए हैं, जो रास्ते में रुकावटें थी वो दूर कराई गई हैं। इसी तरह हम आगे भी उनसे जो है ना उम्मीद रखते हैं कि इसी तरीके से जो एक तो सबसे पहले गरीबों का भी ख्याल रखेंगे, जो रोड के ऊपर तजावज़ात करता है उसके खिलाफ आप फिर फौरी तौर पर एक्शन लें, उनको फ़ाइन किया जाए। बाकी उसके अलावा जो गरीब है उनको थोड़ी सी आप DCO मुल्तान साहब, कमिश्नर मुल्तान साहब जो है ना इनको एक अच्छी कोई जगह फराहम करें ताकि वो अपना रोज़गार जो है ना ऐसे तरीके से कर सकें। जी नाज़रीन, मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, पीरा की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पीरा फोर्स जो है वो बना दी गई है, आपको क्या लगता है ये इक़दाम ठीक है इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? ठीक है, बस ये है ना आवाम को परेशानी भी हो रही है बहुत। लेकिन अवाम भी तो देखे नहीं गैर कानूनी काम कर रही है, अवाम जो है वो कब्जे कर रही है रोड्स पे। बात तो सही है, अगर बस है पर लोग कह रहे हैं दुकानें दे देंगे, पर दुकान जो बंदा गरीब है ना वो दुकान मतलब उनका सकता ना, वो किराया नहीं बढ़ सकता, इसलिए रेडी लगानी पड़ती है। इसलिए आवाम को वो इंतज़ामिया कहती है कि हम जगह दे देंगे, वो अगर जगह दे देता हूँ सही है, ये बिल्कुल काम भी सही है वाला। वो कह रहे हैं जब तक जगह नहीं दी जा रही तब तक हम थोड़ी लीनियंसी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो मुतासिर हो रहा है वहाँ जो है वो हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, काम तो होना चाहिए। मज़ीद भी नाज़रीन जो है वो आवाम से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपके ख़िलाफ़ अभी जो है वो कार्रवाई हुई है, अफसरान आपके साथ मौजूद है। अफसरान का ये कहना था कि बारहा आपको कहा गया है कि यहाँ से जो है वो आप अपना ये जो आपने खोखा सा बनाया है वो हटाना है, लेकिन आप नहीं हटा रहे। सर, इसकी वजह यह है कि गरीब आवाम किधर जाए। सबसे पहली बात तो ये, अगर गरीब आवाम के साथ ये नाजायज़ होगा, इनके साथ ऐसा किया जाएगा तो आवाम क्या करेगी? चोरियाँ डकैतियाँ आम हो जाएंगी, क्योंकि रोज़गार तो होगा नहीं। जो रोज़गार ये किया जा रहा है, आवाम कोई 100,000 2,000 500 कमा रही है, उससे जाएगी तो घर बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू बी द डेविल्स एडवोकेट। इसका मतलब ये होता है कि मैं उनकी जो है वो तर्जुमानी करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब स्टेट के रोड पे आप कब्ज़ा करेंगे तो ट्रैफिक मुतासिर होगी, ट्रैफिक के मुतासिर होने से हादसात होंगे, तो वो भी तो किसी का जानी नुकसान हो रहा है, फ़्लो रुक रहा है ट्रैफिक का, लोग तंग हो रहे हैं, लोगों ने हॉस्पिटल्स जाना होता है, लोग बच्चे परेशान होते हैं। सर, वो इस एरिया में तो ठीक है, इस एरिया में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये यहाँ रोड हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन रोड से साइड पे हमें जगह दी जानी चाहिए। हमारा ये हक है, रेडी वालों का ये हक है कि उनको इस जगह साइड पे जो है ना जगह दी जाए, या कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा बाज़ार बनाया जाए जहाँ हमें जगह मिली जाए। कह रहे हैं बना दिया गया है, या अभी कुछ 1-2 हफ्ते में बना दिया जाएगा, वहाँ पर आप जो है वो अपना कारोबार कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई किराया भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ तो फिर आप 2-2 हज़ार रुपये या 1,000 रुपये अपना भर रहे होंगे। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमें कोई ब्रीफ़ किया गया है, ना हमें बताया गया है। ये अचानक से आके हमारे ऊपर, हमारी रेडियो के ऊपर जो है दावा रख दिया है, और हमारे नुकसान भी किए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। पहले इन्हें नोटिस देना चाहिए, नोटिस देने के बाद फिर ये हमें बताएं कि आपको फ़लाँ जगह पे जगह देंगे। वो हमें अभी तक नहीं मिली है, और ना हमें बताया, और ना हमें हमारी कोई हदूद बताई है कि आपने इस हदूद तक अपना सामान रखना है या नहीं। हम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रोड होना चाहिए, लेकिन रोड से हट के हमारी एक जो है हदूद हमें दी जाए। जी नाज़रीन, मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जनाब, पीरा की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लोग कह रहे हैं हमें मुतबादिल देना चाहिए, क्या ये इकदाम ठीक नहीं है? शहर के अगर कानून पर जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है, रोड्स को जो है वो क्लियर कराया जा रहा है, शहर को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है, ये इकदाम ठीक नहीं है? नहीं भाईजान, ये फिर बिजली के खंभे भी हटाओ, ये भी हटाओ। अगर आपको तंगी हो रही है क्रॉसिंग में तो फिर ये खंभे भी हटाओ। आप हटाए जाएंगे जी, वो भी जो है आपको कोई इदारा है वो हटाएगा। ये तो नहीं ना आया हुआ सामान हमारा, किसी का भी है। अब ये दुकान का थोड़ा सा दूध हमने आके लिया। ये जो आपकी दुकान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो कार्रवाई, इसके सामने जो आप रेडियाँ लगा देते हैं, मौक़िफ़ सुन लें, सवाल सुन लें, इसके आगे अगर आप रेडियाँ लगा लेंगे, उन रेडियो वालों से आप पैसे भी लेंगे, दुकान वाले जो हैं, फिर उस रेडी के आगे एक और रेडी लग जाएगी, तो ये रोड ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैफिक होंगे, हादसात होंगे। वो बात ठीक है आपकी, ठीक है, जो हम वो बात मानते हैं, इस तरह लोग करते भी हैं, लेकिन मकसद कहने का ये है भी जो नहीं करता उनके साथ तो कर रहे ना बंदा भी। जिस तरह हम नहीं लगाने देते किसी को भी रेडी आगे, हमारा छोटा सा काउंटर है वो लगाने देते हैं हम अपना ही समोसों का, ठीक है। उसके अलावा अब कोई इस तरह का और करे तो वो गलत बात है।
जी नाज़रीन, आपने जानी है आवाम की राय। आवाम यही कहती है कि हम कहाँ पर जाएं, हमने भी तो कारोबार करना है, या तो हमें उसके मुतबादिल जो है वो कोई जगह दी जाए। किस तरह काम कर रही है ऑन ग्राउंड, उनकी जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, किस तरह के जुर्माने होते हैं, किस तरह कॉन्फिस्केट किया जाता है चीज़ों को। ख़ास तौर पर आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो मुल्तान विहाड़ी चौक पर था। वहाँ पर हमने देखा कि ट्रैफिक के फ़्लो को बहाल करने की कोशिश की पीरा की तरफ से। दीगर जो इदारे हैं मुल्तान के वो भी मौजूद थे, जिसमें मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एहलकार भी मौजूद थे, इसी के साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। हेफ्टी फ़ाइन्स किए गए हैं, लेकिन आवाम का देरीना मुतालबा यही था कि अगर आप हमारे पर जुर्माने करें, हमारी चीज़ों को जो है, हमारे कार्ड्स को जो है वो कॉन्फिस्केट करें, तो हमें इसके मुतबादिल जो है वो जगह दिए जाए। आवाम कहती है कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं लॉस पे अमल दरामद होने के लिए, लेकिन हमारे जो है वो मुतालबात को पूरा किया जाए। इस हवाले से तफसीलन जानते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ फ़ारूक साहब मौजूद हैं। आज जब हमने पूरी कार्रवाइयाँ देखी, आज अब इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे का क्या लाहेमल होगा और पीरा जो है वो इन जनरल किस तरह के जो है वो काम करती है और उनका काम क्या है। जी फ़ारूक साहब, आपने देखा फील्ड पे जुर्माने किए गए, कॉन्फिस्केट की गई चीज़ों को, लेकिन लोगों का यही मुतालबा था कि अब हमें इसके मुतबादल फिर कोई जगह फ़राहम की जाए। हम अपना कारोबार कहाँ करें, हम गरीब लोग हैं, हम बड़ी बड़ी दुकानों को जो है वो टैक्स अदा नहीं कर सकते, टैक्स भी नहीं दे सकते, हम रेंट भी नहीं पे कर सकते। आप हमारे साथ ही थे विहाड़ी चौक में। वहाँ पे मेजर जो इशू है वो ट्रैफिक है, जिसके अंदर गाड़ियाँ वहाँ पे जिनको ऑलरेडी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल क्या उसका सोल्यूशन है, तो हमने जो बसें हैं वहाँ पे, जो वैगन्स हैं, उनको ऑलरेडी जो हैं अड्डे अलॉटेड हैं और उसके अंदर वहाँ पे वो स्टेप रुकते हैं और वहाँ से वो कोशिश करते हैं कि अपनी सवारियाँ आके मेन विहाड़ी चौक से पिक करें, जो कि इलीगल है। जब आपके पास एक टर्मिनल है तो आपको चाहिए कि आप अपना जो है वहाँ पे वहीं पे रुकें। अब होता ये है कि जब वो वहाँ पे आकर रुकना शुरू होते हैं तो उससे दो चार चीज़ें क्रिएट होती हैं कि एक, वहाँ पे जब पैसेंजर उतरता है तो उसके लिए रिक्शा वहाँ पे आता है। रिक्शा उतरने के साथ ये होता है कि वहाँ पे साथ रेडी आती है, क्योंकि अगर कोई बंदा उतरते हैं वहाँ सामान लेते हैं। तो बेसिकली वहाँ इशू है ट्रैफिक का, जिसके अंदर हमें आपके पास, आपने देखा होगा इसकी सिटी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ थी। हमने कुछ गाड़ियाँ पकड़वाई उनसे सील करवाई और हमने ये भी किया और वो ख़ुद भी कहते हैं ऑपरेशन उसके ऊपर कि फ़र्दर FIR वगैरह लॉन्च की जाए। और जहाँ तक रेडियो का ताल्लुक है, अगर ये ट्रैफिक का वहाँ फ़्लो क्लियर हो जाए, तो जिस तरह हमने कोशिश की आपके साथ वहाँ पे था, तो ये रेडियाँ वहाँ पे ऑब्वियसली बात है पार्क नहीं होंगी। वो टर्मिनल वाली साइड जहाँ पे अंदर जो रोड से हट के है ट्रैफिक का फ़्लो क्लियर रहेगा, तो ये रेडियाँ भी वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएंगी। अच्छा सर, एक आम तासुर ये है कि बाकी जिस तरह इदारे हैं उनकी कोई मिली भगत होती है बार बार, क्योंकि इजाज़त देती जाती है जहाँ पर बसें जो हैं वो जनरल बस स्टैंड के अलावा यहाँ विहाड़ी चौक पे खड़ी हो जाएं। क्या पीरा भी इस तरह के काम में इंडल्ज होना शुरू हो जाएगी, या है जो नेक नीयत से काम किया जाएगा, आवाम की फलाह के लिए काम किया जाएगा? यूजुअली ऐसा होता है, जहाँ भी मैं मार्केट विज़िट करता हूँ, मैं कुछ पब्लिक के ऐसे लोग हैं जहाँ मैं डायरेक्टली उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ। जिस तरीके से आप उन पे कुछ अच्छे तरीके से बिहेव करके उनके साथ थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, लाइक सब्ज़ी मंडी है, बाकी जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो उनके अंदर हम ये तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई सर्जेंट, हमारे सीनियर सर्जेंट जो वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे IOs ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हों। मुझे अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। और जहाँ पे हमें इवन कहीं और से भी पता लग रहा है कि किसी के रेडी खड़े होने की कोई चीज़ कोई चार्ज कर रहा है वहाँ पे, और हम उसको जब रेडी कन्फिस्केट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब बंदे को पेन पहुँचता है तो वो किसी भी जो इदारे को अगर कोई उससे कोई चार्ज कर रहा था तो उन्हें कहता है कि आप जो पीरा वाले हमें यहाँ नहीं खड़े होने दे रहे, तो हम किस चीज़ का आपको जो उस पर चार्जेस दें। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी हम जब काम करते रहेंगे। मुल्तान में अगर आप हमें पॉइंट्स बता सकें जहाँ पर आपने कार्रवाइयाँ की हैं, इन्फोर्समेंट की गई है, आपके जो है वो इंक्रोचमेंट के हवाले से काम किए गए हैं, या दीगर जो आपके शेड्यूल लॉज हैं उसके हवाले से, मुल्तान के हवाले से हमें ज़रा तफसीलन बताइएगा। मुल्तान में बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी जो दो डिपार्टमेंट्स थे वो काम कर रहे थे, जिसके अंदर एक MD है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। MD के पास मेजर 17 रोड्स हैं जो मुल्तान के पास आते हैं। उनके अंदर जो डिफरेंट रोड हैं, जो मेनली खानेवाल रोड है, आपका बोसन रोड है, और ये बाईपास है, इसके बाद शेरशाह रोड है, विहाड़ी चौक पर जो रोड है वहाँ से तकरीबन हमने सब पे कार्रवाइयाँ की हैं। मेनली हमारा फोकस पहले बोसन रोड पर है, क्योंकि रशी एरिया को जहाँ पे कैपेसिटी का इशू उसको क्लियर करना हमारी प्रायोरिटी थी। इसके अलावा जो मेजर मार्केट्स हैं हमारी, हुसैन अगाई है, मुमताज़ाबाद मार्केट है, 40 फुटा बाज़ार है, और गुलशन मार्केट है, गुलगश्त मार्केट है, गर्देजी मार्केट है, और इन सब में हम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। और हमने इसमें पेट्रोलिंग लगाई हुई है, जो डे टू डे वहाँ पे जाते हैं। सुबह से रात तकरीबन हमारी जो पेट्रोलिंग है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। हमारी 2 मोबाइल्स चली जाती हैं फील्ड में और वो 3 बजे तक चलती हैं। 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 2 मोबाइल्स दोबारा जो ड्यूटी चेंज करते हैं वो होती हैं।
दिन 12 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारे स्क्वाड्स उसमें मौजूद होते हैं जो सारे पॉइंट्स चेक करते हैं, और हम कोशिश करते हैं जो हम वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं हमारी उसकी सस्टेनेबिलिटी हो। पीरा का बेसिकली मकसद ये है कि इंक्रोचमेंट्स ख़त्म तो इस बात है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और MDA भी करवा रही थी, लेकिन उनके पास थोड़ी सी उसमें टीम की वो इशू था और ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक के इशूज़ थे। तो हमारे मकसद ये है कि सस्टेनेबिलिटी आए इस चीज़ों की, इंक्रोचमेंट दोबारा से ना आए। अच्छा सर, जहाँ से आप बात करें कि इन्फोर्समेंट जो है वो दोबारा से ना, इसके लिए क्या किया जाता है? आपकी टीम्स को देखेंगे, डर जाएंगे लोग जो हैं वो अपनी दुकानों के अंदर करना शुरू कर देंगे, शेड्स को हैं वो उतार लिए जाएंगे, क्योंकि अब आपकी फोर्स को देखते हुए मूवेबल शेड्स भी आ गए हैं दुकानों के आगे जो हैं वो उतार लिए जाते हैं फ़ौरन, जैसे टीम को देखा जाता है। तो फिर ये रेकरेंट ना हो जाए, इसके हवाले से क्या अमल किया जा रहा है? सबसे पहले तो हमने ऑपरेशंस किए हैं, सामान उठाया है और हम ऑपरेशंस बार बार कर रहे हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सामान कन्फिस्केट करते हैं, ठीक है, जिनको मैंने आपको पहले बताया कि हेयरिंग ऑफिसर जो है उसको इन्फोर्समेंट कॉस्ट के साथ उनको डिसाइड कर सकता है कि इनको रिटर्न करना है। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि जिस पे हम नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं वो है शॉप्स को सील करना। हम वहाँ पे सिविल लोगों में अपनी जो स्टाफ है वो सिविल में भेज रहे हैं, साथ साथ चेक करवा रहे हैं। उसके अंदर हम पिक्टोरियल जो प्रूफ हैं, लाइक वीडियो है विद टाइम एंड डेट और इस तरह से पिक्चर्स जो हैं, और हम उसमें कोई शोर शराबा या जो भगदड़ सी मच जाती है हम उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि काफ़ी तो इम्पैक्ट आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर हम कहें तो 70% चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। जो 30% है वो हम सील करने से इम्पैक्ट लेके आएंगे, और बाकी जो है जब हमारी FIR स्टार्ट होती है हम FIR से लेके आएंगे। सर, पीरा का काम सिर्फ इंक्रोचमेंट नहीं है। पीरा के अंदर जो है वो पीरा के अंडर जो है वो 5 के जो लॉज हैं उसके हवाले से भी हमें ज़रा बताइएगा कि पीरा के दीगर काम क्या हैं, पीरा किस तरह काम कर रही है, व्हाट इज़ पीरा, पीरा से हमने डरना है या पीरा जो है वो हमारे लिए बनाई गई है। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा कि अगर क्योंकि हमारा कोर्ट्स के हवाले से ये कहा जाता है बहुत बैकलॉग है, बहुत देर लग जाती है किसी को इंसाफ मिलने में, तो पीरा जो है वो किस तरह स्विफ्टली काम करेगी? पहली चीज़ तो ये है कि ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, लेकिन जो स्ट्रीट लैंड यूज़ कर रहा है, जो इंक्रोचर है, जो होर्डिंग कर रहा है, जो ओवर चार्जिंग कर रहा है प्राइसेस के अंदर, जो हमारे लॉज के अंदर बात है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको डर भी उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है, उनके अंदर हम सेंस ऑफ फियर भी क्रिएट करेंगे, ताकि क्योंकि एक स्टेट की रेट कायम करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम सिर्फ जो है इंक्रोचमेंट तो मेनली इसलिए है क्योंकि शहर की जो ब्यूटिफिकेशन है उसको क्लियर करने को हम प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है प्राइस कंट्रोल का भी हम काम कर रहे होते हैं, इंस्पेक्शंस हैं, वार्निंग्स हैं, फाइन्स कर रहे हैं। होर्डिंग पे हमने काम किया, जब स्टार्ट में ये जब फ्लड आ रहा था तो फ्लड की आड़ में जो होर्डिंग थे उन्होंने 2300 से जो वीट का रेट था वो 3800 पे पहुँच गया था। तो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के साथ मिलके हमने उस टाइम रफली मोर दैन 20,000 मीट्रिक टन सील किया, जो कि हमने फ्लोर मिल्स को ग्राइंडिंग के लिए दिया, और उसके बाद रेट को हमने कंट्रोल किया मार्केट के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम जो बेस था, पॉइंट था, और एंड तक प्रोडक्ट यूज़र तक वो चीज़ें पहुंचाई, और उसके अंदर जो 910 905 का रेट था उसके ऊपर लोगों को अवेलेबल चीज़ें थी। सर, टूवर्ड्स दी एंड हम जा रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम हो जाता है जिसका स्विफ्टली मैंने जिसका बात की कि वो उसको इंसाफ नहीं मिलता, तो पीरा के बाद आगे जो है वो शख्स वो कहाँ जाएगा, जिसके ख़िलाफ़ कोई काम जो उसके रिड्रेसल के लिए क्या किया जाएगा? इन दी एंड बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिर हिस्से में इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, और अगर आपने कोई तलकीन करनी है आवाम को वो भी कर दीजिएगा। इसमें यह है कि सबसे पहले तो जितनी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं हम अपने IOs को मार्क करते हैं अकॉर्डिंगली कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो किसके रिलेटेड है, वो उसको जाके रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इन केस यहाँ ऐसा होता नहीं है, इन केस कहीं पे ऐसा हो तो उसमें यह है कि डिप्टी कमिश्नर जो हमारे हेड हैं पीरा के हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, वो उनको कर सकते हैं कंप्लेंट जाके, और उसके बाद हमारे DG साहब जो है हेड क्वार्टर हमारा ऑफिस है उसमें कंप्लेंट हो सकती है। इसके अलावा जो है आवाम के लिए यही है कि जो बाज़ार है, इधर से 2 मिनट में कट ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बीच में, प्रोसेस हमें ज़रा समझा दें, ये सवाल मिस हो गया, प्रोसेस हमें ज़रा समझा दें कि आपने आज कार्ड्स को कॉन्फिस्केट किया, लोगों के मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ आपने एक्शंस किए। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कीजिएगा, अब उसके बाद आगे क्या होगा, लाहेमल आगे किस तरह होगा? शुरू करूँ? जब भी कोई सामान कन्फिस्केट होता है तो सबसे पहले वो अपनी एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिख के हेयरिंग ऑफिसर यूजली जहाँ पे SDOs की पोस्टिंग है, जिस तरह सिटी मुल्तान सिटी के एरिया, सदर के एरिया, SDO खुद एक पोस्टेड है, तो वहाँ पे हेयरिंग ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है, वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाते हैं, हमारा हेयरिंग ऑफिसर है, वो उसको अलाउ करता है, इन्फोर्समेंट कॉस्ट उस पर उनको डेजिग्नेट कर देता है या कन्वे कर देता है हमें, हम उसको फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं और उसका सामान रिटर्न कर देते हैं, और जिससे हम रिसीविंग ले लेते हैं। सर, टुवर्ड्स दी एंड प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप आवाम के लिए क्या तलकीन करेंगे, कोई पैगाम हो आपका आवाम के लिए वो कर दीजिएगा।
देखें, ये शहर जो मुल्तान है, ये सब लोगों का शहर है, मुल्तान के लोगों का शहर है। इसको खूबसूरत बनाना उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ स्टेट का नहीं है। और हमेशा ये कहा जाता है, जिस तरह पहले पॉलिसिंग का था, कि जो पब्लिक पॉलिसिंग है, जब मिल के काम करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो शहर के हैं वो हमें कंप्लेंट्स भी देते हैं, मार्केट्स के अंदर कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेनली मैसेज है कि मार्केट्स के रिलेटेड के हम ज़ीरो टॉलरेंस पे शटर तक जो सामान अंदर किसी का पड़ा है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, ऑब्वियसली बात है यूज़ करेंगे। लेकिन शटर से बाहर एक जो अगर इंच भी किसी का होगा तो हम उसको कन्फिस्केट करेंगे। पहली चीज़ ये मार्केट्स के लिए जो रोड्स के अंदर है, जिन्होंने शटर बनाए हुए हैं, जो रेडियाँ रोड्स पे लगाते हैं, वो साइड लाइन पे जाके दीवारों में कुछ जगह खुले रोड हैं, तो अगर साइड पे जहाँ पे दीवार के साथ खड़े हुए हैं रोड्स में ट्रैफिक का कोई इशू नहीं आ रहा, तो हम उनको कोई वो नहीं करते, उनको जो है ना रेडी कन्फिस्केट नहीं करते। एटेबल्स आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमने कैटेगरी के लिए अपनी टीम को मना किया, और हम उसके ऊपर हमारी होता है कि कोई एटेबल वहाँ से उठा के ना इवन किसी का है तो हम उसको पैक करके उसको वहीं पर मौके पर दे देते हैं। पैगाम यही है कि अपनी शॉप्स के अंदर सामान रखें, रेडियाँ उस जगह पे लगाएं जहाँ पे पब्लिक राइट ऑफ वे या ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो रही। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसीलन आपको दिखाई पीरा जो है वो किस तरह कार्रवाइयाँ करती है, पीरा काम किस तरह करती है, पीरा बनाया किस लिए गया है, उसका मकसद क्या है, क्या ये कोई पैरेलल कोई सिस्टम, जुडिशल सिस्टम बनाया जा रहा है, पैरेलल फोर्स बनाई जा रही है कोई दूसरे इदारों के साथ, बल्कि आज हमने तफसीलन देखा कि पीरा जो है वो मदद के लिए आई है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए हेल्प करना है, इन्फोर्स करने में मदद करेगी। नाज़रीन, कुछ काम जो है वो हुकूमत के करने के होते हैं, आवाम के, कुछ काम जो है वो इंतज़ामिया के करने के होते हैं, कुछ काम जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हमने जो है वो कानून पर अमल करना है, कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाना, जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं हमने उन पर करना है, फ़्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो उसको मुतासिर नहीं करना, कब्ज़े नहीं करने। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पर लाजमी दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।